सबसे पहले मैं जानूँगा क्या स्थितियाँ हैं, कब तक एग्ज़ाम हमारी समाप्त होने वाली है? हमारे जून के मध्य जून तक ख़त्म हो जाएंगे और पूरी कोशिश है कि जून या 15 जुलाई तक हमारे इन जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले जो पेपर्स होते हैं उनके रिज़ल्ट हम डिक्लेयर कर दें। रिज़ल्ट की अगर बात करें तो कंप्लीट रिज़ल्ट कब से हम शुरू कर देंगे और कब तक हम इसको समाप्त कर देंगे? हमारे कई पीजी कोर्सेज़ के रिज़ल्ट्स तो हम निकालना चालू कर चुके हैं। मैक्सिमम 30 जुलाई या 15 अगस्त तक के हमारे सारे रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। ये सुनने में आ रहा है कि फाउंडेशन कोर्स जैसे जो 4 पेपर थे उनमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा, इस तरह से कुछ है या सिर्फ खबरें ही थी अभी तक? अब बहुत जल्दी आपको इन खबरों का भी समाधान मिल जाएगा जो भी आप बोल रहे हैं। कुछ नवाचार आने वाले समय में जो हमारी गुणवत्ता है यूनिवर्सिटी की ओर से, हम जो कई बार हमेशा इन्हीं चीज़ों पे प्रश्न उठते हैं, इसको लेकर के हम और अच्छा और बेहतर करने की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ेंगे? लोगों ने बहुत से प्रयास अभी प्रारंभ किए हैं, कुछ अभी चालू भी किए जाने हैं। हम लोगों ने कुछ सेल्स बनाए हैं जो अलग अलग कार्य में वो कार्य करेंगे और फोकस करेंगे। एक जैसे इंटरनेशनल सेल बनाया है हमने, अपनी क्वालिटी कंट्रोल सेल बनाए हैं, रिसर्च सेल बनाए हैं। यह भी हम आरंभ करने जा रहे हैं कि आज की स्थिति में हम कौन कौन से और कोर्सेस चला सकते हैं विश्वविद्यालय में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन जैन और इस वक्त मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई जी के साथ हूं और उनसे हम जानेंगे कि यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं की स्थिति वर्तमान में क्या है, कब तक परीक्षाएं खत्म होंगी, रिज़ल्ट की क्या स्थिति होगी और आने वाले समय में एडमिशन को लेकर क्या तैयारियां हैं यूनिवर्सिटी की। सर, सबसे पहले बात करने के लिए शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं जानूँगा क्या स्थितियाँ हैं, कब तक एग्ज़ाम हमारी समाप्त होने वाली है? जी, अभी एग्ज़ाम्स तो चल ही रहे हैं, पर कुछ एग्ज़ाम्स जो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं मतलब छोड़ के हमारे जून के मध्य जून तक ख़त्म हो जाएंगे और पूरी कोशिश है कि जून या 15 जुलाई तक हमारे इन जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले जो पेपर्स होते हैं उनके रिज़ल्ट हम डिक्लेयर कर दें। सर, रिज़ल्ट की अगर बात करें तो कंप्लीट रिज़ल्ट कब से हम शुरू कर देंगे और कब तक हम इसको समाप्त कर देंगे? हमारे कई पीजी कोर्सेज़ के रिज़ल्ट्स तो हम निकालना चालू कर चुके हैं और जब हम जुलाई में हमारे कुछ एग्ज़ाम्स होंगे जो एमबीए के होते हैं और फर्स्ट ईयर एनईपी के होंगे, तो वो थोड़े से इस समय कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उन सब्जेक्ट्स को लेके। वो करीब 30 जुलाई तक हमारे फिनिश हो जाएंगे और मैक्सिमम 30 जुलाई या 15 अगस्त तक के हमारे सारे रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। सर, एडमिशन्स एक बड़ा मुद्दा रहता है हर वर्ष की तरह, बच्चों के लिए भी और यूनिवर्सिटी के लिए भी। किस तरह की तैयारियां हैं हमारी एडमिशन्स को लेकर, क्या प्लानिंग है हमारी? जी, हम लोगों की प्लानिंग अभी तो यह है कि सर्वप्रथम हम लोगों ने बैठ के करके ये तय किया है कि कितनी सीटें होनी हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ हमें अच्छे से रन करने हैं और उनकी फ़ीस क्या होने वाली है। तो ये सुनिश्चित करने के बाद हम लोगों ने इसका एक व्यापक एडवर्टीज़मेंट निकाला कई समाचार पत्रों में। इसकी जानकारी भी वेबसाइट में है। तो सीयूईटी कोर्सेज़ और नॉन सीयूईटी कोर्सेज़ अलग अलग कोर्सेज़ हैं। उन कोर्सेज़ को हम लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से ही वो प्रवेश प्रक्रिया चालू होगी, तो उसकी पूरी जानकारी वेबसाइट में उपलब्ध है और ये प्रक्रिया हम लोग सोशल मीडिया में भी जितने अकाउंट हैं उनमें भी हर विभाग अपने अपने स्तर पर इसकी जानकारी प्रेषित कर रहा है। सर, एनईपी में कुछ बदलाव की बात कही जा रही है कि वो अगले साल से लागू होंगे, तो इस सत्र से लागू होंगे, किस तरह से चेंजेस देखने को मिलेंगे? नहीं, एनईपी तो लागू हो चुकी है। नहीं, कुछ चेंज कुछ हाँ, जैसे 3 साल वाले जो कोर्सेज़ हैं वो 4 साल में जब पहुंच रहे हैं, तो उसकी धीरे धीरे सरकार की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से इसके एक एक वर्ष में इसकी तैयारियां चल रही हैं। तो वो भी कंप्लीट ही है अभी इस स्थिति में, तो बहुत जल्दी वो भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये सुनने में आ रहा है कि फाउंडेशन कोर्स जैसे जो 4 पेपर थे उनमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा, इस तरह से कुछ है या सिर्फ खबरें ही थी अभी तक? अब बहुत जल्दी आपको इन खबरों का भी समाधान मिल जाएगा जो भी आप बोल रहे हैं। जी। सर, कुछ नवाचार आने वाले समय में जो हमारी गुणवत्ता है
यूनिवर्सिटी की ओर से हम जो कई बार हमेशा इन्हीं चीज़ों पे प्रश्न उठते हैं, इसको लेकर के हम और अच्छा और बेहतर करने की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए अब विश्वविद्यालय है तो इसमें काम तो बहुत होता है और बहुत अच्छे स्तर पर हमको करने का प्रयास होता है, खासकर ग्लोबल लेवल पे जाना हो यदि किसी विश्वविद्यालय को, तो हम लोगों ने बहुत से प्रयास अभी प्रारंभ किए हैं, कुछ अभी चालू भी किए जाने हैं। उनमें सर्वप्रथम तो हम लोगों ने कुछ सेल्स बनाए हैं जो अलग-अलग कार्य में वो कार्य करेंगे और फोकस करेंगे। एक जैसे इंटरनेशनल सेल बनाया है, हमने अपनी क्वालिटी कंट्रोल सेल बनाए हैं, रिसर्च सेल बनाए हैं, तो वो काम करेंगे। और दूसरा यह भी हम आरंभ करने जा रहे हैं कि आज की स्थिति में हम कौन-कौन से और कोर्सेज़ चला सकते हैं विश्वविद्यालय में। तो उसके लिए इंजीनियरिंग के कुछ कोर्सेज़ हमने बात की है, जो जैसे कि आर्किटेक्चर है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वर्ष में के लिए अप्लाई करेंगे तो हमको फिर आर्किटेक्चर काउंसिल से परमिशन मिलेगी। बैचलर ऑफ डिज़ाइन हम कोर्स एक हम लोगों ने डिवाइस किया है, उसको हम लेके आने वाले हैं इसी सत्र से। साथ में कुछ हम लोगों का एक रिसर्च की तरफ भी बहुत ज़्यादा फोकस एकदम से डेवलप किया है। तो आईआईटी इंदौर से हम और एएनआरएफ जो है हमको भारत शासन से इसकी ग्रांट भी मिली है। ब्रेस्ट कैंसर पे हमारे यहाँ एक फैकल्टी को करीब 56 लाख की ग्रांट मिली है। तो रिसर्च में भी हम धीरे-धीरे एंटर कर रहे हैं और वैसे ऑलरेडी हमारा विश्वविद्यालय रिसर्च का एक अच्छा मुकाम बना चुका है। और तेज़ी से हमको यदि इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाना है तो हमारा रिसर्च फैक्टर भी अच्छा होना चाहिए, उस पे प्रयास ज़्यादा किया जा रहा है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई जी, जिन्होंने हमें बताया कि कई कोर्स शुरू करने के साथ कई तरह की रिसर्च के ऊपर डीएवीवी जो है फोकस करने वाला है, जो आने वाले समय में दिखेगी और वर्तमान में भी कई रिसर्च जारी हैं। मेरे सहयोगी देवेंद्र मालवी के साथ मैं नितिन जैन, HBTV न्यूज़ के लिए।